अजमेर जिला बार एसोसिएशन की ओर से ट्रैफिक पुलिस के टीआई बीकाराम काला और ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा वकील के साथ की गई बदतमीजी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जाहिर की। वैसे तो सभी अधिवक्ता जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन उनके नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, सचिव राजेश यादव और अन्य कई अधिवक्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एक तरफ अजमेर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन यातायात पुलिस जानबूझकर लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। यातायात पुलिस अब चालान पुलिस बन गई है और लोगों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं और अधिवक्ताओं के साथ भी बदतमीजी की जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह की अधिवक्ता के साथ हरकत की गई है, उसका बार एसोसिएशन ने विरोध किया है और पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज हमने एक डेलीगेशन टीआई बीकाराम जी के अगेंस्ट दिया है। आप देखिए कि शहर की वैसे ही दुर्दशा हो रखी है, रोडें टूटी हुई है, आम आदमी से चला नहीं जा रहा है। जो भी व्यक्ति चल रहा है तो उसकी रीढ़ की हड्डियाँ खराब हो चुकी है। और उधर ये पुलिस यातायात पुलिस नहीं होकर तो चालान पुलिस हो रही है, जो मिल कर चालान काटने में लगे हुए। आप देखिए, व्यवस्था सुधारने की बजाय अव्यवस्थित व्यवस्था कर रहे हैं और अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं जो अभी तत्काल बनाई गई है, जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देके और यात्रियों का डाइवर्सन रोंग साइड में कर रहे हैं। रोंग साइड में करने की वजह से जो काम पे पहुंचने वाले व्यक्ति है मोटरसाइकिल से वो रोड क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने एक जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। एसपी साहब को देने आए थे, मगर तीनों अधिकारी नहीं थे। एसपी साहब, दोनों एडिशनल एसपी साहब आज उपस्थित नहीं थे, इसलिए वो ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को देना पड़ा। कलेक्टर साहब को अजमेर की स्थिति से अवगत भी कराया। ट्रैफिक पुलिस में बहुत सारे सुधार होने के लिए हमने कहा है। एलिवेटेड रोड के ऊपर यू टर्न है और यू टर्न पर सबको जाने दिया जाता है। और अभी अजमेर की इतनी दयनीय स्थिति है कि जो मुख्य मार्ग है, जैसे वैशाली नगर से आने वाला आदमी के लिए जो लिंक रोड है, वो पूरा पानी से भरा है और उसके बाद वह आगरा गेट जाना चाहता है तो स्कैप चैनल के इतने ज़्यादा वेव से चलने की वजह से उस रास्ते को रोक रखा है। तो शहर को जोड़ने वाली सड़क रुकी पड़ी है। उसके बाद सेकंड रोड उसकी लेते हैं, जो टीबी हॉस्पिटल जो पुराना जयपुर रोड कहलाता था, वह भी 1.5 से 2 फीट स्कैप चैनल के चलने की वजह से बंद पड़ा है। उसके बाद कचेरी रोड से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। तो प्रशासन ने वैकल्पिक रूप से एलिवेटेड रोड से जाने के लिए कहा। वकील साहब उसी तरीके से कोतवाली जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का यूज़ किया, तो वहाँ यू टर्न कर रहे थे, औरों को जाने दे रहे थे। वकील साहब को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करने पर उन्होंने कहा कि जाओ मार्टियल ब्रिज से घूम के आओ। तो उन्होंने कहा मेरे को जब इनको जाने दे रहे तो मुझे भी जाने दो। उस पर आपत्ति की, गाली गलौज की और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसी को लेकर आज कलेक्टर साहब एसपी साहब के पास आए थे, पर मजबूरन क्योंकि कोई भी उपस्थित नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ, तो हमें पुलिस अधीक्षक को देना पड़ा। 2 अधिवक्ता साथी कोर्ट आने के लिए एलिवेटेड रोड पर चढ़े थे, जहां पर एलिवेटेड रोड पर अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अतिवृष्टि अजमेर शहर में हो रही है, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और लोगों को काफ़ी घूम कर आना पड़ता है। इस बात को लेकर जब वो एलिवेटेड रोड के तिराहे में पहुंचे तो वहाँ टीआई बीकाराम जी काला ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उनको धमकी दी कि अगर आपने इधर मुड़ने की कोशिश की तो आपके साथ में अच्छा नहीं होगा। और एक अधिवक्ता के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आमजन के साथ में वो किस तरह का व्यवहार करती होगी यातायात पुलिस। यातायात पुलिस का अभी एकमात्र ध्येय है केवल चालान बनाना। लोग वैसे ही परेशान हो रखे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये हमने कल देखा। इसकी ये पराकाष्ठा है। अधिवक्ताओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरा जो है पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था। ना एसपी साहब थे, ना एडिशनल एसपी साहब थे, ना डिप्टी साहब थे, कोई भी अधिकारी मौके पर नदारद। कल मैं एलिवेटेड रोड से जब कोतवाली थाने की तरफ जा रहा था यू टर्न लेके, तब मेरे आगे एक ऑटो रिक्शा जा रहा था। ऑटो रिक्शा के पीछे मेरी 2 व्हीलर गाड़ी थी। मैंने हेलमेट लगा रखा था। ऑटो रिक्शा के निकलते ही भिखाराम जी काला आए, मेरी गाड़ी की चाबी निकालते हुए मुझे कहा उधर से रवाना हो, तेरे एक तमाश पड़ेगी। मैंने उनको कहा कि आप गाड़ी की चाबी कैसे निकाल सकते हो पहले, और दूसरी बात ये थी कि ऑटो रिक्शा जब जा सकता है तो मेरी 2 व्हीलर जाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा जा सकता है, तेरी गाड़ी उधर से घूम के आएगी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बार बार तमाश मारने की धमकी दी, मुझसे गाली गलौज करी, मेरे साथ अभद्र व्यवहार का, मुझे पागल कहा। उसके बाद जब मैंने अपने सीनियर अधिवक्ता से उनकी बात कराई, उसके बाद भी उन्होंने उनको नहीं सुना और मेरे को गाली गलौज करते रहे, मेरे को पागल कहते रहे। और आज
कोर्ट आए, कोर्ट आने के बाद उन्होंने मुझसे मुलाकात करी, मुलाकात करने के बाद मुझे मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। उनका आज भी अभद्र व्यवहार रहा है मेरे साथ कोर्ट के अंदर। आज वो किसी कारणवश ऐसी जब कोर्ट में आए थे, वो किसी बयान में, तो हमारा मिलना हो गया इस वजह से, लेकिन उनका मिलते ही उन्होंने कहा यही रिएक्शन था कि कल तू ही था ना, और वो गाली गलौज करने लग गए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।